नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह और छिनैती गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 13 मोटरसाइकिल, स्कूटी और लेडीज पर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल समेत कई सामान भी बरामद किए हैं। एसपी के निर्देश पर जिले के कई थाना क्षेत्रों में बाइक चोर गिरोह के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत मोटरसाइकिल चोरी और महिलाओं से पर्स छिनैती के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रांची, बोकारो जो संबंधित जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इन सभी जगहों से हम लोगों ने छापेमारी कर करके पकड़ा है। और अभी जैसे इसके बारे में और सूचना आएगी अंतर्राज्यीय गिरोह का या अन्य गिरोह का, तो हम लोग उसके बारे में सजा करेंगे। कितने कांड का उद्भेदन हो गया है सर इसमें? क्या चीज़? कितने कांडों का उद्भेदन हुआ है? कितने? इसमें कुल मिलाकर के 2 कांड अभी का उद्भेदन हम लोगों ने किया है, और जरूरत पड़ेगी तो अन्य भी कांड करके हम लोग उसको आगे। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आईआरबी 9 के पास पारण परेड समारोह में प्रशिक्षु जवानों के आकर्षक मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान 182 महिला समेत 552 प्रशिक्षु आरक्षियों ने ईमानदारी, निष्ठा, हर्ष और नम्रता के साथ कर्तव्य निर्वहन की शपथ ली। वहीं निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षु जवानों से सीएम सोरेन ने कहा कि प्रशिक्षण आपका आत्मबल मजबूत करेगा और आप विभिन्न चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु जवानों से कहा कि सरकार के अभिन्न अंग के रूप में आपको अहम जिम्मेदारी निभानी है। गिरिडीह जिले के मधुबन में हजारों की संख्या में विभिन्न आदिवासी संगठन के नेतृत्व में लोगों का जुटना शुरू हो गया है। इस जन आक्रोश महारैली में लोग सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा मारंग बुरू बचाव का नारा भी लगा रहे हैं। जन आक्रोश रैली में गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के अलावा कुछ आदिवासी नेता पड़ोसी देश नेपाल से भी पहुंच रहे हैं। जन आक्रोश सभा को लेकर गिरिडीह मधुबन की सभी दुकान भी बंद रखी गई हैं। महाराष्ट्र के जालना जिले के भोकरदन तहसील के राजूर में गणपति के दर्शन करके वापस लौटते समय हुआ एक दर्दनाक हादसा। एक ही मोटरसाइकिल पर 4 युवक थे सवार। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही हुई मौत और 2 युवक घायल हुए हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को इलाज के लिए औरंगाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी स्वतंत्र जातिगत जनगणना कराने की मांग की है, जिसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर भेजा है। छगन भुजबल ने पत्र में लिखा कि 2011 से 2014 के बीच ग्रामीण और शहरी परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को लेकर एक जनगणना की गई थी, लेकिन केंद्र ने अभी तक उसके निष्कर्षों का खुलासा नहीं किया है। बिहार के मुख्यमंत्री इन दिनों समाधान यात्रा के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर वहां की समस्याओं के समाधान करने के दावे कर रहे हैं, लेकिन छपरा के प्रशासन द्वारा समस्याओं को छुपाने का अनोखा अंदाज अपना रही हैं। जिला प्रशासन समस्याओं पर मुख्यमंत्री की नजर नहीं पड़े, उसके लिए वैसी जगहों पर पर्दे लगा दिए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जिले दरियापुर स्थित मटिहान गांव पहुंचे। वहां लोगों से मिलकर समस्याओं से रूबरू हुए और उसके बाद वहां से राजकीय चिकित्सा अस्पताल भी गए। छपरा मुख्यालय स्थित प्रेक्षागृह में जीविका दीदियों से संवाद भी की और वहां से सीधे जिला समाहरणालय गए, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर पटना के लिए वो रवाना हो गए।
तो छपरा से पूरी खबर आपको बता रहे हैं। समाधान यात्रा समस्या छुपाओ यात्रा में तब्दील हुई। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जहां जहां पर कमियां पाई गई वहां वहां पर पर्दे लगा दिए गए ताकि मुख्यमंत्री की नज़र इस पर ना पड़े। कई समस्याओं पर पर्दा डाला गया और तय कार्यक्रम के मुताबिक नीतीश कुमार कार्यक्रम में पहुंचे, लोगों से मुलाकात की और लोगों से मुलाकात करके समस्याओं के बारे में हालचाल जाना। होशियारपुर शहर के पुरहिरा में आज उस समय माहौल दहशत भरा हो गया जब मेयर के ड्राइवर मनी ने एक लड़की को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार ली और इसमें लड़की की मौत हो गई जबकि मनी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। जानकारी के अनुसार मेयर को मेयर हाउस में छोड़ने उपरांत मनी किसी काम का बोलकर गया था और काफी देर बाद पता चला कि उसने पुरहिरा पहुंचकर एक लड़की को गोली मार दी है और उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। होशियारपुर मेयर के ड्राइवर ने लड़की को गोली मारी है और लड़की को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार दी। सासाराम में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के सदस्यों ने विरोध मार्च निकाला। कुशवाहा सभा भवन में विरोध मार्च निकालते हुए पूरे नगर का भ्रमण किया और समहान नाले पर जाकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों रोहतास थाने के कैमूर पहाड़ी पर वनवासी महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई और इस मामले में वन विभाग के 2 कर्मी गिरफ्तार हुए थे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मामले में दोषियों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाए वरना आंदोलन को और तेज किया जाएगा। समस्तीपुर जिले के मोइनुद्दीन नगर थाना क्षेत्र के गंगादिया का इलाका हथियारों की खरीद बिक्री के कारण खूब चर्चा में है। एक वीडियो भी हथियार के खरीद फरोख्त का खूब वायरल हो रहा है। इस मामले में वायरल वीडियो के आधार पर गांव के 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वीडियो में तीनों युवक अलग अलग राइफल लिए हुए और राइफल का मूल्य बताते हुए दिख रहे हैं। वायरल वीडियो गंगादियारा क्षेत्र का बताया जा रहा है जहां रात के अंधेरे में राइफल खरीदने आया शख्स एक अधेड़ व्यक्ति को 2 राइफल दिखा रहा है। एक राइफल का मूल्य 2.5 लाख और दूसरे राइफल का मूल्य 1,10,000 रुपए बता रहा है। इस दौरान खरीद बिक्री करने वाला व्यक्ति द्वारा वीडियो भी बनाया गया है। माना जा रहा है कि उसी व्यक्ति ने ही इस वीडियो को वायरल किया है। उधर समस्तीपुर जिले के नए एसपी विनय तिवारी ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम बना दी गई है जो कि जांच कर रही है। राइफल के साथ दिख रहे युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने छापेमारी करनी शुरू कर दी है। बिहार के सीतामढ़ी के लोगों के सामने ठंड से निपटना एक चैलेंज साबित हो रहा है। यहां पर सर्दी से निपटने का एकमात्र सहारा अलाव ही है। शहरों में तो नगर परिषद और नगर निगम अलाव की व्यवस्था करवा देती है, लेकिन ग्रामीणांचल इलाके में अलाव की व्यवस्था खुद करनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों की माने तो प्रशासन की तरफ से अलाव का कोई इंतजाम नहीं किया गया है और वहीं रुन्नी सैदपुर प्रखंड के महसौल बाजार के अलग अलग जगहों पर स्थानीय मुखिया सजी अहमद ने लोगों के लिए अलाव का इंतजाम किया है। अगली खबर बिहार के कटिहार जिले से आ रही है जहां कोढ़ा थाना क्षेत्र के दिघरी पेट्रोल पंप के पास NH 81 में अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो सवार को रौंदा। घटनास्थल पर 7 लोगों की मौत हो गई। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। नालंदा में हथियार के बल पर बंधक बनाकर व्यवसायी के घर डकैती की गई। बेखौफ बदमाशों ने देर रात किराना व्यवसायी के घर हथियार के बल पर परिवार वालों को बंधक बनाकर लूटा और लूट की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित व्यवसायी वरुण साव के पुत्र गुड्डू कुमार ने बताया कि रात्रि में 8 से 10 की संख्या में नकाबपोश बदमाश दीवार के सहारे घर में घुस गए। घर में घुसने के बाद परिवार के लोगों के साथ मारपीट करते हुए हथियार के बल पर बंधक बना लिया गया और इसके बाद गोदरेज खुलवाकर 1 लाख नगद समेत 5 लाख के सामान को लूट लिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद मेन गेट खुलवाकर सभी मौके से फरार हो गए हैं और इसके बाद उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी है। उनका आरोप है कि आसपास नशेड़ियों और जुआरियों का अड्डा रहता है और इस कारण आए दिन मारपीट की घटनाएं इलाके में बढ़ती रहती है, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है और इससे इन लोगों का मनोबल बढ़ता रहता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।
राजधानी पटना में पानी फैक्ट्री में बनती थी शराब और स्पिरिट और पूरे ब्रांड के रैपर बोतल बरामद की गई है। भेटा क्षेत्र रामनगर गांव में एक वाटर प्लांट में अवैध तरीके से अंग्रेजी शराब बनाई जा रही थी। टीम का गठन कर छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद किया गया। बड़े ब्रांड के रैपर भी मौजूद मिले। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार की राजधानी में सरकार की नाक के तले शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पानी बनाने वाली फैक्ट्री में महंगे ब्रांड की शराब बनाए जाते थे। छापेमारी में भारी मात्रा में स्पिरिट, शराब की महंगे ब्रांड की बोतल और उनका रैपर के साथ शराब बनाने के अन्य सामान भी बरामद किए गए। छापेमारी टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मनोज कुमार हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। मनोज, छापेमारी में टीम ने कई अहम सबूत पकड़े हैं। जहां पर पानी की फैक्ट्री बताई जा रही थी, वहां पर अवैध रूप से शराब की बोतलें भरी जा रही थी। जी बिल्कुल, देखिए अभी जहाँ एक तरफ देखा जाए तो बिहार में शराबबंदी है और वहीं पे यदि दूसरी ओर देखा जाए तो बिहटा, जबकि पटना का ही एक जिले में ही बिहटा आता है और बिहटा अनुमंडल में बिहटा क्षेत्र के रामनगर गांव में वाटर प्लांट का बैठा हुआ था, जो अवैध तरीके से अंग्रेजी शराब वहां बनाई जा रही थी। जब छापामारी की गई तो वो शराब की फैक्ट्री कहा जाए, इसलिए वो पानी वाटर प्लांट के तौर पर वो शराब फैक्ट्री के तौर पर चलाया जा रहा था, जिसमें स्पिरिट और जो शराब है उसके महंगे महंगे ब्रांड के बोतल और उनके रेपर के साथ शराब बनाने की अन्य सामग्री भी वहां पर बरामद किया गया। देखिए इस छापामारी में अभी तक 2 ही लोग गिरफ्तार हो पाए हैं और ऐसी बात हुई तो अभिनव ने साफ बताया कि मद्य निषेध विभाग की इस गुप्त सूचना मिली थी। इसकी जानकारी पहले से भी वहां के स्थानीय लोगों को थी और बिहटा थानों को भी जानकारी थी। यदि वहां के लोगों से बात किया गया तो बिहटा थाने को पहले से जानकारी थी और कहीं ना कहीं बिहटा इंस्पेक्टर की मिलीभगत से ये कारोबार फल फूल रहा था। तो ये बहुत बड़ी ये बात हो चुकी है। जहां वहीं पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा में निकले हुए हैं और दूसरी तरफ इस तरह का यदि मामला सामने आए तो इस समय अभी देखिए क्या कार्रवाई किया जाता है। ठीक है मनोज, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। पटना से सटे भेटा क्षेत्र रामनगर गांव में एक वाटर प्लांट में अवैध तरीके से अंग्रेजी शराब बनाई जा रही थी। टीम का गठन कर छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद किया गया। बड़े ब्रांड के रैपर भी मौजूद मिले हैं। छापेमारी टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एएसपी अभिनव धीमान ने बताया कि मद्य निषेध विभाग को इसकी जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि असली माफिया तक पहुंचा जा सके। फिलहाल पानी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर सासाराम से है। आज सासाराम के बिस्कोमान परिसर में यूरिया खाद वितरण के दौरान लाइन में लगने को लेकर किसानों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान धक्का मुक्की और मारपीट में कई लोगों को चोट लगी है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार कतार में लगने के लिए किसानों के बीच लात घूंसे चल रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे किसान एक दूसरे पर मुक्कों की बौछार कर रहे हैं। ये मारपीट खाद के लिए हो रही है। बता दें कि सुबह से ही किसान कतार में लगे रहते हैं, जिस कारण इन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, तनावग्रस्त ये ज़्यादा हो जाते हैं और स्थिति ये होती है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी जब उर्वरक नहीं मिलती तो किसान परेशान हो जा रहे हैं और कतार में महिलाएं भी हैं। लोगों का कहना है कि खाद के लिए उन लोगों को मारामारी करनी पड़ रही है। ये तस्वीर सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के बिस्कोमान स्थित खाद के वितरण केंद्र की है। रबी मौसम में यूरिया की आवश्यकता 55,000 MT है, जिसमें कि 29,000 आ चुका है। इस महीना में जनवरी महीना में 13,000 MT आना है। इफ्को का 2,600 MT आ चुका है, जो कि पैक्स और बिस्कोमान ये किसान बाजार में बंटना आरंभ हो गया है। आज के दिन में सूचना आई है कि चंबल का 1,000 MT भी आने वाला है, उसकी सूचना मिल चुकी है। इसके अलावा इंडोरामा, IPL, कानपुर फर्टिलाइजर उसके भी आने की सूचना है। अभी डेट नहीं मिला है कि 2 से 3 दिन के अंदर में
उसका भी रैक लग जाए। बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा के श्रीरामपुर टोला सूर्य मंदिर रोड के पास ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे नंबर 30 पर घंटों सड़क जाम किया। बिहटा सीओ के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से यहां पर रह रहे हैं और उसके बाद बिहटा सीओ कन्हैया लाल ने जबरन 12 तारीख को मकान तोड़ने का आदेश दिया है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम किया और पुतला दहन किया है। अगर बिहार सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो इसके बाद भारी आंदोलन करेंगे। झारखंड के गोमिया से आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को अपराधियों ने जान से मारने की धमकी दी है। घटना रविवार रात की है, लगभग 1:15 बजे की बताई जा रही है, जब विधायक क्षेत्र भ्रमण से रात को अपने घर पहुंचे थे। उसी दौरान उनके कमरे में अपराधी गेट के पास आए और उनके कर्मी से विधायक को मारने की धमकी भी दी। इस संबंध में विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि इस घटना के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र में बढ़ती लोकप्रियता से प्रतिद्वंदी घबराए हुए हैं। कुर्मी को एसटी में शामिल कराने का मामला या फिर सफेद पोश कोयला चोरों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी लिखित शिकायत पेटरवार थाने में दे दी गई है और इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक से लेकर सभी पुलिस पदाधिकारियों को दे दी गई है। यूं तो आमतौर पर आपने विवाहित जोड़ों को हनीमून पर जाते हुए देखा होगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखा होगा, पर क्या आपने ऐसा कोई मामला सुना है जहां हनीमून पर गई दुल्हन पति को ही लूटकर भाग जाए? नहीं ना, पर यह सच है। यूपी के अलीगढ़ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां हनीमून पर गई दुल्हन पति को ही बेहोश कर फरार हो गई। अलीगढ़ में 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने वाली दुल्हन हनीमून पर ही पति को बेहोश कर फरार हो गई। दरअसल अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड पर रहने वाले युवक सत्यम की शादी नवंबर माह में आगरा कैंट की रहने वाली दीपासी के साथ बैंड बाजे के साथ सैकड़ों बाराती और बड़ी धूमधाम के साथ हुई थी। पति सत्यम के अनुसार 8 दिसंबर 2022 को वे और उसकी पत्नी दीपासी हनीमून मनाने के लिए उत्तराखंड चले गए। 9 तारीख को जब वे घूमकर ऋषिकेश पहुंचे तो वहां बस स्टैंड के नजदीक निजी होटल में एक कमरा लिया। पत्नी दीपासी ने उसको चाय पिलाई और चाय में ही कुछ नशे की चीज दे दी, जिसको पीने के बाद वह बेहोश हो गया। उसके कुछ देर बाद ही पत्नी दीपासी सारा सामान, पैसा और टूरिस्ट ट्रॉली बैग में लेकर होटल से फरार हो गई। रात को 2 बजे जब सत्यम को होश आया तो उसने होटल वालों से जानकारी ली और उसे पता चला कि उसकी पत्नी तो 7 बजे से ही लगभग सामान लेकर फरार हो गई है। 28 नवंबर 2022 में शादी हुई थी और जब हम हनीमून पर गए थे 8 दिसंबर में, तो इन्होंने यहाँ से ही मुझे बेहोश ले जाया गया। मुझे नशे में चाय में कुछ मिलाते दी थी रही और पहले हम देहरादून पहुँचे। देहरादून पहुँचने के बाद हम मसूरी पहुँचे, वहाँ पे भी इन्होंने बेहोश रखा पूरे रास्ते भर। उसके बाद हम ऋषिकेश पहुँचे शाम को 6 बजे। 6:30 बजे इन्होंने मुझे करीब खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद चाय पिलाई और जैसे ही चाय पी मैंने तुरंत मैं बेहोश हो गया और 6:40 पे जो होटल से सभी सामान अपना लेकर चली गई और मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब लेकर चली गई। जिसके बाद सत्यम ने अलीगढ़ में अपने परिवार को सूचना दी और दीपासी के परिवार को भी इस मामले के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया। उसकी पहले से ही किसी के साथ संबंध है और वह अंशु यादव नाम का लड़का है। वह बहुत बड़ा गैंगस्टर है। अब तुम उसे भूल जाओ और हम भी भूल जाते हैं। जिस पर पीड़ित के पिता ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मतलब ये है कि जब उस लड़की को कहीं और शादी करनी थी या किसी के साथ रहना था तो वो पहले भी कह सकती थी, घर से दबाव डाल सकती थी, नहीं डाला हमसे कह देती, हम उसमें उसकी हेल्प करते। उससे इस प्रकार से ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब वो आपका इतना पैसा ले गई, अब जो ले गई है वो तो ले गई है, उसमें नफा नुकसान तो जिंदगी में चलते ही रहते हैं, अब मरा तो जाएगा नहीं। जिसके बाद सत्यम ने उत्तराखंड पुलिस, अलीगढ़ पुलिस और आगरा पुलिस को लिखित शिकायत दी,
लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बेचारा पति अब न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। हार कर उसने सिविल कोर्ट की शरण ली ताकि उसको न्याय मिल सके। ये सिलसिला यही नहीं रुका, मामले में एक और ट्विस्ट आता है। अब पत्नी दीपासी ने भी सत्यम पर मारपीट और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा दिया है, साथ ही उसको नोटिस भेजा है। न्याय के लिए कोर्ट की शरण में जाने के बाद सत्यम को कुछ इंसाफ की किरण जागी है। बहरहाल मामला कोर्ट के संज्ञान में है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सुनीता बघेल की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।